इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो कि शायद आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं आ गया हूँ उसके लिए। तो चलिए जल्दी से मैं वीडियो को चालू करूँगा। और स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो को स्किप कर देना, कोई बात नहीं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं। पहली बार जो निकल के आई है वो ये है कि हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में पीटर क्विल का जो हेलमेट होता है जिससे वो सांस भी ले सकता है और नाइट विजन कैमरा की तरह भी काम आता है, तो वो हेलमेट हमें वॉल्यूम 3 में देखने के लिए क्यों नहीं मिला। ट्विटर पे किसी ने पूछा भी था और जेम्स गन ने बताया कि वो उसके घर पे, मतलब जहाँ पे हेडक्वार्टर है गार्डियंस का, तो वहाँ पे उसके डेस्क पे छूट गया है नोवेयर में। तो जाहिर सी बात है कि भाई फाइट के बीच में वो जाएगा नहीं, क्योंकि जितने में वो हेलमेट लेने जाएगा नोवेयर में उतने में हाई एवोल्यूशनरी जो है वो गेम बजा देगा सबका। इस वजह से जो फाइट सीन है वो हमें थोड़े अलग देखने को मिले। और किसको क्या पता था कि भाई एवोल्यूशनरी का जो अड्डा है वो एक स्पेसशिप भी है जो कि अंतरिक्ष में लेके चला जाएगा सबको। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें इस मूवी में एवोल्यूशनरी का वो वाला पार्ट देखने के लिए क्यों नहीं मिला जो कि हमें ट्रेलर में देखने के लिए मिला था कि एवोल्यूशनरी आलती पालती मार के उड़ रहा होता है। तो वो वाला पार्ट हमें क्यों नहीं देखने के लिए मिला। जेम्स गन ने उसके बारे में भी बताया कि भाई क्योंकि वो फैट कटिंग कर रहे थे, मतलब उनको ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं दिखाना था जो कि ओवर लगे। और क्योंकि मूवी एकदम कट टू कट एडिट थी जो कि भाई बेस्ट एडिटिंग मुझे लगी, मजा आया सही में मूवी देखने में। तो हाँ, इसलिए वो वाला जो सीक्वेंस है वो निकाल दिया गया मूवी से। पर सच्ची बताऊं वो बहुत ही बैड लग रहा था। पर जहाँ तक मैंने फाइंड आउट किया है कि भाई वो मूवी काफी लंबी थी और उसको इतना छाटा गया है कि अगर हम देखते तो भी शायद हमें मजा आता, क्योंकि भाई ये मूवी थी इंटरेस्टिंग, पर मूवी की पेसिंग है वो बहुत अच्छी है। तो इसके बाद जो तीसरा सवाल आता है वो ये आता है कि भाई जो नेबुला का आर्म है, लेफ्ट वाला जो हाथ है, वो चेंज कब हुआ, क्योंकि मूवी में हमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। इवन हॉलीडे स्पेशल में भी हमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला था कि भाई वो कैसे रिप्लेस हुआ। तो जेम्स गन ने इसके बारे में भी बताया कि भाई जो उसका हाथ है वो रॉकेट ने अपग्रेड करके दिया है, जो कि भाई बहुत ही कूल है। क्योंकि हॉलीडे स्पेशल में नेबुला ने उसको बकी का आर्म ला के दिया था, तो उसी को उसने मॉडिफाई करके, क्योंकि भाई वो वाइब्रेनियम है तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक उसमें इनबिल्ड है, तो उसको बस उसने ट्रीट किया उस आर्म को और वाला उसको एक नया आर्म मिल गया नेबुला को, जो कि काफी फैसिनेटिंग है भाई। वो तलवार भी बन जाती है और ब्लास्ट भी करती है अपने हाथ से, जो कि काफी अमेजिंग लगता है देखने में। इसके बाद जो चौथा सवाल आता है वो ये आता है कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन में एक जो बच्ची दिखाई गई है, एक नया कैरेक्टर दिखाया गया है, वो है कौन। तो मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं उस कैरेक्टर के बारे में, तो ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है क्यूजार, जो कि पावरफुल है देखा जाए तो सेम एज कैप्टन मार्वल की तरह। पर इसकी जो पावर है वो कॉस्मिक नहीं है, पर इसके पास जो बैंगल्स होते हैं हाथ में वो कॉस्मिक होते हैं। तो कॉमिक में क्या होता है, फाइलावेल जो होती है वो इस कॉस्मिक बैंड को चुरा लेती है एनालुस से और बन जाती है नई क्विजार। तो यही इसकी एक शॉर्ट स्टोरी है, पर यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि एवोल्यूशनरी ने उसको बनाया है, जो कि एक अलग टेक लिया गया है कॉमिक के हिसाब से। तो फिर भी अच्छा लग रहा है, वो अब नई गार्डियन के टीम में एक मेंबर बन गई है। तो देखना ये है कि आगे जो हमें चीजें दिखाई जाएगी वो कैसे दिखाई जाएगी, क्योंकि भाई जेम्स गन तो आउट है प्रोजेक्ट से और उससे अच्छी स्टोरी कोई लिख भी सकता है गार्डियंस की, तो ये देखना बाकी होगा। बाकी एक पांचवा सवाल भी पूछा जा रहा है लोगों के द्वारा, वो ये है कि हमें हाई एवोल्यूशनरी का जो स्टोरी है वो क्यों नहीं दिखाया गया इतना अच्छे से, क्योंकि वो सिर्फ कम ही पार्टों में दिखाया गया है और बैक टू बैक स्टोरी में दिखाया गया है, जैसे कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो कहाँ से आया, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, तो उसकी पूरी जर्नी हमें दिखाई नहीं गई है। पर हमें ये पता चलता है कि जो सॉवरेन सोसाइटी है वो हाई एवोल्यूशनरी ने ही बनाई है ताकि एक बेहतर समाज बनाया जाए, और एडम वुडलॉक का भी जो जन्म है वो सॉवरेन सोसाइटी से ही है। तो ये थोड़ा अलग टेक लिया है, पर हमें ये क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि भाई जो एडम वुडलॉक है उसके माथे पे जो वो स्टोन है वो कौन सा स्टोन है, क्योंकि 7वां स्टोन हो सकता है वो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, पर देखते हैं। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में 6 स्टोन है, पर एक 7वां स्टोन भी होता है जैसे हमें दिखाया नहीं गया, क्या पता है वो ये वाला स्टोन हो जो एडम वुडलॉक के माथे पे दिखाया गया है। पर बात जो ये है वो कि हाई एवोल्यूशनरी की फुल स्टोरी क्यों नहीं दिखाई गई, और वो इसलिए क्योंकि भाई ऐसा कुछ दिखाने के लिए था भी नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ही दिखाता ज्यादातर, और जितना पार्ट हमें मूवी में दिखाया गया उतना इनफ है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक सनका हुआ बंदा होता है जिसे चीजें ठीक करनी होती है। आप
ग्रोस चीजें दिखा सकते हो, उसका ट्रॉमा दिखा सकते हो, पर वो सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती है। तो इसी वजह से एवोल्यूशनरी की जो स्टोरी है वो परफेक्ट लगी मुझे तो, और जेम्स गन ने सही में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिखा है। मुझे सच में सबसे बेस्ट मूवी ये लगी मार्वल की। वैसे बेस्ट तो काफी सारी है, क्योंकि कई मूवीज में तो इन्होंने हक भी दिया है, लव एंड थंडर जैसे कि आपने देखी होगी, पर हाँ ये जो मूवी है ये बेहतरीन थी। स्टोरी वाइज, इमोशनल वाइज, हर चीज एकदम अच्छे ट्रैक पे इन्होंने लिखा है। सो दैट्स बीन सेड, मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ और लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट। टिल देन दोस्तों, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड हैव फन।